Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from Double G Triple S हिसार। तो 3 अब तक हम कर चुके हैं। अब चौथा क्या आता है हमारे पास, चौथे की ओर चलते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में अब क्या दे रखा होगा कि नए वाले का हिस्सा नहीं बता रखा अब हमें क्या कर दिया, हमें ये बता दिया कि मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, 2 ही हम अपना जैसे लेकर चलते हैं, उन्हीं को लेकर चलते हैं कि जैसे एक ए था एक बी था, कितना कितना बांट रहे हैं, 3:2 में बांट रहे हैं। मान लीजिए कि एक फर्म के पास 100 रुपए थे, तो 100 रुपए में से 60 रुपए तो ए के हैं और 40 रुपए किसके हैं, बी के हैं। सी एक नया पार्टनर आया है। अब होता क्या है कि जो ए है, ए सी को कितना दे रहा है, 20 रुपए। वो कहता है मैं 20 रुपए तेरे को दे दूंगा, और बी कहता है कि मैं तुम्हारे को दूंगा 10 रुपए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि सी के पास कितने रुपए आने थे, सी को कितना हिस्सा मिलने वाला है ना प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि 20 रुपए उसे ए ने दिए, 10 रुपए बी ने दिए, तो मतलब सी का हिस्सा कितना हो गया, 20 और 10 30 हो गया। ए का कितना रह गया, 60 में से 20 दे दिए 40 बच गए, 40 में से 10 दे दिए 30 बच गए, और सी के पास 30 थे ही। तो मतलब ये हमारे पास क्या निकल आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आया, है ना। कान को चाहे सीधा पकड़ लो या दूसरे हाथ से पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही जाना है ना। तो वही आपको ध्यान में रखना है कि इसमें डरना नहीं है, आपको अपना माइंड यूज करना है कि अपने ऊपर लेके देखिए कि आपने किसी को कितने रुपए दिए, तो उसके पास टोटल कितने हो गए। 2 फ्रेंड्स ने मिलकर अगर तीसरे को दिए हैं तो टोटल उसके पास कितने हो गए, और अब आपके पास क्या बचा है, फ्यूचर में आपके पास क्या बचेगा। यही चीज आपको क्वेश्चन में देखनी होती है। तो चलिए आइए सम की ओर चलते हैं। अब हम देखिए क्वेश्चन है आपके पास आपकी स्क्रीन पर, अरुण, भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:3 रेशियो। पहला काम क्या करोगे, अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे अरुण है, भूषण है, और कौन है, चेतन है। कितना कितना है, 3:2:3 है। दे एडमिटेड दीवान, अब किसको लेकर आए हैं ये, दीवान को, एज ए न्यू पार्टनर। अब कहते हैं कि अरुण सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान। अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि जो अरुण है, अरुण ये वाला, उसने अपने हिस्से का 1/3 किसको दिया, दीवान को। भूषण ने क्या किया, भूषण सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान, भूषण ने 1/4 हिस्सा दिया। एंड चेतन सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान, चेतन ने कितना दिया है, 1/5 दिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना कि दीवान का टोटल शेयर कितना है, तो सबसे पहले अब हमें दीवान का टोटल हिस्सा निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि अरुण, भूषण और चेतन ने उसे कितना कितना दिया है। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं दीवान एक्वायर्ड फ्रॉम अरुण। अरुण ने उसको कितना दिया है, अरुण का हिस्सा है 3, 2 5 और 3 8, 3/8 का। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अरुण सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 उसको दे दिया गया, तो 3 एकम 3 कट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, 1/8 आ गया। चलिए अब जो दीवान है वो किससे ले रहा है, अब वो ले रहा है भूषण से। भूषण का हिस्सा कितना है, 2/8, 2/8 का, लेकिन भूषण ने दिया कितना है, भूषण सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, भूषण ने 1/4 दिया है, तो 2 दूनी 4, 1/16 आ गया। और दीवान ने चेतन से कितना लिया है, चेतन का हिस्सा था 3/8, और चेतन के बारे में कहा गया है चेतन सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 जब आप करोगे बच्चों तो 3/40 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखना चाहें कि दीवान का टोटल शेयर कितना हो गया, तो हम यहां पे देख सकते हैं। चलिए नीचे ले आते हैं हम इसको, दीवान शेयर जितना जितना उसको मिला उतना उतना हो गया ना, 1/8
प्लस 1/16 प्लस 3/40। अब आपको क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। लेकिन एलसीएम लेने के लिए आप यहाँ पे पहले इसको करके देखो। 8 16 40, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 10। अभी भी जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, दूनी 16 पंजे 80। तो ये आ गया इसका 80। 10 प्लस 16 पंजे 80 प्लस 40 दूना 80, 2 दिया 6। तो मतलब इसका हिस्सा कितना हो गया, 10 और 5 15 और 6 21। तो मतलब इसका हिस्सा हो गया 21/80। जो हिस्सा है वो किसने ले लिया, दीवार ने ले लिया। चलिए अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब हम एक बार यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि आपके पास ये कैलकुलेशन भी पड़ी रहे। चलिए देखिए, अरुण न्यू शेयर, अरुण का नया हिस्सा कितना है, पुराना कितना था 3/8, उसमें से उसने 1/8 तो दे दिया दीवान को, तो 1/8 लेस कर दीजिए। ठीक है, 8 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/8। 2/8 भी लिख सकते हो, उसको कट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं भूषण। अब भूषण का न्यू शेयर्स कितना हो गया, देखिए भूषण का हिस्सा था 2/8, उसमें से 1/16 उसने दे दिया है 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, माइनस 1 तो 3/16 हो गया। ठीक है, और चेतन का बच्चों कितना हो गया, चेतन का न्यू शेयर हो गया 3/8 हिस्सा था, उसमें से 3/40 जो है ये दे चुका है, तो यहाँ पे आ गया 40, 8 15 माइनस 3 12/40। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 4 लोगों के हिस्से आ गए। अरुण का है 2/8, भूषण का है 3/16, चेतन का है 12/40 और दीवान का कितना है 21/80। तो अब अगर हमें कहा जा रहा है कि न्यू रेशो बताइए, तो कितना हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं ABCD। बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें ABCD से समझाया गया था, अब पेपर में आ गए अरुण भूषण चेतन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, उनके पहले अल्फाबेट ही तो लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्सन ही है वो। तो A का देखिए कितना है 2/8, 3/16, 12/40, ये लेना है 2/8, 3/16, 12/40 एंड D का है 21/80। ठीक है, और इसका फिर आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ जाएगा 80 और आप इसको करेंगे 10 दूना 20, 5 दिए 15, 12 दूनी 24 अनुपात 21। तो मतलब जो नया रेशो हमारा आया 20 15 24 21। और आप इसको कट करके, छोटा अगर हो सकता है नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या होगा, न्यू रेशो है। समझ आ गया बच्चों कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अगर हमें ये नहीं बताया गया था कि न्यू पार्टनर को कितना रेशो दिया गया है, जितना जितना जिसने दिया उसका आपने सिंपल टोटल कर देना है। तो आइए अब हम एक सम लेंगे बच्चों, जिसमें सारे के सारे जो अब तक हमने फॉर्मूलाज किए हैं कि किस तरीके से हो सकते हैं, वो सभी उसमें आ जाएंगे। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर है। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। अब यहाँ पर आपको 2 पार्टनर्स दिए गए हैं, क्या क्या नाम है उनके, A और B। 3:2 उनका रेशियो है। C is admitted for 1/5 शेयर। अब C किसके लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इफ। अब आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें मिलेंगी, जितनी हमने अलग अलग की है ना, एक किस्म से एक ही सम की करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि नया रेशियो आप कैसे निकालते हो। तो चलिए फर्स्ट है C gets it equally from A and B। अब यहाँ पे क्या कह दिया गया, जो C है वो कहता है कि वो इनसे इक्वली लेता है। इक्वली मीन्स 1:1 में लेता है। तो C जो है यहाँ पे कितना देगा, अब यहाँ पे देखिए C's एक्वायर फ्रॉम A। 3/5 लोगे नहीं,
कितना लोगे आप उसको? आप लोगे बच्चों ये वाला जो इसका शेयर है, 1/5 का आधा, इक्वल इक्वल लेना है ना, 2 लोग हैं तो आधा आधा हो जाएगा, 1/2 कितना ले लिया? 1/10। और जो C है उसने फिर B से कितना लिया? उससे भी सेम ही लिया है, 1/10। तो अब इनका नया शेयर कितना हो जाएगा? A's न्यू शेयर पहले कितना था? 3/5, उसमें से 1/10 इसको दे दिया गया, तो ठीक है, कितना बच गया? 5/10। और B का न्यू शेयर कितना होगा? 2/5 उसका ओल्ड रेशो था, 1/10 उसने C को दे दिया है, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे बच्चों आप, कितना आ जाएगा? 3/10। और अब अगर हम न्यू रेशो निकालना चाहें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालोगे आप? ABC कैसे होगा? 5/10, 3/10 और ये वाला 1/5। इनका एलसीएम लोगे 5:3:2। देखा आपने कि इसको सिंपल है, जितना जितना उसने दिया था उतना हमने उसको ले लेना है, कोई चेंज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। पहला क्या था? इक्वली बांटा है ना, अब किस में बांट रहा है? 2:1 में। अब मैं इसी को आपको करके दिखाऊंगी तो आके आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे। देखिए 2:1 में आया, तो यहाँ पे अब हम कितना करेंगे? 2:3। इसको नहीं लेंगे, अब हम 1/5 हिस्से का 2/3 लेना है, तो 2/15। ठीक है, बी ने कितना दिया? 1/3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/5 गुना में 1/3, 1/15। ठीक है, 2/15 दिया ए ने, 1/15 दिया बी ने। अब ए का जो नया हिस्सा निकलेगा वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे 1 - 1/10 था ना। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों? इसको मिटा देते हैं। 3/5 पुराना हिस्सा था, 2/15 हमें करना है। 15 आ गया एलसीएम, 3 तिया 9 -2, ये कितना आ गया? 7/15। ऐसे ही बी का भी चेंज हो जाएगा। बी का कितना होगा बच्चों? बी का था 1/15, 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूना 6 -1 कितना आ गया? 5/15। और लेकिन सी का कितना रहा? सी का वही 1/5 रहा। तो अब इनका नया रेशो कितना हो जाएगा? देखिए 7/15, 5/15, 1/5 है ही है। तो अब एलसीएम हमारा कितना आ गया? देखिए यहाँ पे हमारा कितना आया था? ये 5:3:2 था, लेकिन चलिए अब हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। 15 एलसीएम आ गया, 7, 5, 5×3=15। मतलब अब हमारा जो नया रेशो आया वो आया 7:5:3। देखा आपने कि अगर हमने हाफ हाफ बांटा था, इक्वली बांटा था, तो हमारे पास कितना आया था? 5:3:2। ये इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया था। अगर एक फिक्स रेशो दे दिया गया था 2:1, तो हमने उसको उसी में बांटा, 2/3 कर दिया, उसका 1/3 कर दिया, फिर जितना जितना आया उसको उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये नया रेशो आ गया। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं बच्चों थर्ड हमारी कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब हमें कहा गया है सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए। अब तक तो ए और बी दोनों से ले रहे थे ना, लेकिन अब किससे ले रहे हैं? अब वो ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ए से। अगर वो सारा का सारा ए से ले रहा है तो बी का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बी ने तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एज न्यू शेयर कितना होगा? 3/5 था, उसमें से उसने सी को कितना दे दिया? 1/5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना? 5, 3 - 1 2/5।
5। बी का न्यू हिस्सा कितना हो गया, ना उसने किसी को कुछ दिया ना लिया, तो 2/5 ही रह गया। और सी का न्यू हिस्सा कितना रह गया, 1/5। तो मतलब टोटल अगर हम न्यू रेशो देखें तो टोटल न्यू रेशो हमारा हो गया बच्चों 2/5, 2/5, 1/5 और 5 आ गया, तो 2, 2 और 1 आ गया। ठीक है, ये कब था, अगर सी ने जो इतना हिस्सा था वो किसने दिया था, ए ने दिया था। अगर इसी में फर्क हो जाता, जो अगला ऑप्शन है हमारा वो क्या कहता है, सी गेट्स इट होली फ्रॉम बी। अब बी से उसने सारा का सारा लिया है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका हिस्सा ये नहीं रहेगा, ये कट हो जाएगा सारा पोर्शन। अब कितना रह जाएगा, 3/5। लेकिन बी का कितना होगा, बी में से अब आप 1/5 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 1/5 हो जाएगा। और सी का न्यू हिस्सा 1/5 है ही है। तो न्यू रेशियो अब हमारे पास क्या क्या रहेगा, पहला 3/5, दूसरा 1/5 और तीसरा कौन सा है वो 1/5। तो ये हमारा रेशियो रह जाएगा 3:1:1। समझ आ गया बच्चों। और इसका लास्ट जो हमारा है पॉइंट वो है, सी गेट्स इट 320 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। तो अब आपको हमें ये नहीं बताया उसने, है ना, कि उसने सीधा दे दिया है कि कितना कितना है, तो हमें इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें भी जितना हमें दे दिया गया है, ये देखिए यहां पे अब हम अपना लिख लेंगे कि ए से कितना मिला है 320 और बी ने कितना दिया है 120। ठीक है, तो अब यहां पे जो ए का न्यू हिस्सा होता वो कितना हो जाएगा, 3/5 था, उसमें से 3/20 उसने दे दिया है, तो 12 में से 3 गए, 9/20। ठीक है, 20 न्यू शेयर कितना हो गया, 2/5 था, उसमें से 1/20 वो दे चुका है, 20 एलसीएम आ गया, 8 में से 1 गया 7, 7/20 आ गया। और सी का शेयर कितना है 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया आपके पास, देखिए 9/20, 7/20 और ये आ गया 1/5। इनका एलसीएम ले लोगे तो 9:7:4, देन आंसर इज 974। तो ये था बच्चों हमारा सारा का सारा जो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। आई होप आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल।